एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ट्राइंगल के तीन एलिमेंट गिवन है। ए इज इक्वल टू 53, बीटा इज इक्वल टू 88 डिग्री 36 मिनट, गैमा इज इक्वल टू 31 डिग्री 54 मिनट। ट्राइंगल की ये तीन एलिमेंट्स गिवन हैं। चूंकि ट्राइंगल की साइड ए गिवन है तो बाकी दो साइडें बी और सी हमने कैलकुलेट करनी है। ट्राइंगल के दो एंगल्स बीटा और गैमा गिवन है तो तीसरा एंगल अल्फा हमने मालूम करना है। अब जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल जिसमें दो एंगल अगर मौजूद हों तो तीसरा एंगल हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बीटा और गैमा गिवन है तो अल्फा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। Sum of interior angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स हों तो उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की कीमत 88 डिग्री 36 मिनट प्लस गैमा की कीमत है 31 डिग्री 54 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 88 डिग्री 36 मिनट 31 डिग्री 54 मिनट इनको अगर राइट जानिब ले जाएं तो उधर जाकर माइनस हो जाएंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री 36 मिनट माइनस 31 डिग्री 54 मिनट। अब कैलकुलेटर वर्क के जरिए इसको हल करेंगे तो अल्फा की कीमत बन जाएगी 59 डिग्री 30 मिनट। अल्फा की कीमत मालूम करने के बाद अब हमने ट्राइंगल की दो साइडें बी और सी हमने मालूम करनी। इस मकसद के लिए लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। जो आपके पास कीमतें अवेलेबल हैं वो इस लॉ ऑफ साइन में पुट कर दें। ए की कीमत 53 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, अल्फा की कीमत है 59 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू बी हमने मालूम करना है डिवाइडेड बाई साइन बीटा की कीमत लिखेंगे 88 डिग्री 36 मिनट इज इक्वल टू सी हमने मालूम करना है डिवाइडेड बाई साइन गैमा की कीमत होगी 31 डिग्री 54 मिनट। अगर हम फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो को कंपेयर करेंगे तो बी की कीमत आ जाएगी। इसी तरह फर्स्ट और थर्ड रेशो को कंपेयर करेंगे तो सी की कीमत आ जाएगी। हम सेकंड और थर्ड रेशो को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बी भी मालूम करना है और सी भी मालूम करना है। बी और सी दोनों अननोन है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड रेशो को कंपेयर करके बी की कीमत निकालेंगे, फर्स्ट और थर्ड रेशो को कंपेयर करके सी की कीमत निकालेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में देखें किस तरह हमने रेशोज को कंपेयर करके बी और सी की कीमत निकाली है। फर्स्ट और सेकंड रेशो को कंपेयर करें। 53 डिवाइडेड बाई साइन 59 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन 88 डिग्री 36 मिनट। साइन को लेफ्ट जाने में ले जाएं 53 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 53 साइन 88 डिग्री 36 मिनट डिवाइडेड बाई साइन 59 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू राइट जानिब बी रह जाएगा क्योंकि साइन को लेफ्ट जानिब ले गए तो राइट जानिब सिर्फ बी रह गया। अगले स्टेप में 53 साइन 88 डिग्री 36 मिनट की कीमत है 0.9997 डिवाइडेड बाई साइन 59 डिग्री 30 मिनट की कीमत 0.8616। अब हम 53 को 0.9997 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको 0.8616 पर डिवाइड करेंगे तो बी की कीमत बन जाएगी 61.49। अब हम सेकंड और फर्स्ट और थर्ड रेशो को कंपेयर करते हैं ताकि सी की कीमत आ जाए। साइन 31 डिग्री 54 मिनट को लेफ्ट जानिब ले जाएं, उधर जाकर 53 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट जानिब सिर्फ सी रह जाएगा। ठीक है, तो 53 साइन 31 डिग्री 54 मिनट डिवाइडेड बाई साइन 59 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू सी। अब इनकी वैल्यूज हम लिखते हैं। 53 साइन 31 डिग्री 54 मिनट की कीमत है 0.5284 डिवाइडेड बाई साइन 59 डिग्री 30 मिनट की कीमत 0.8616
अब 53 को 0.5284 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.8616 पर डिवाइड करेंगे तो C की कीमत हासिल होती है 32.50। इस तरह ट्राइंगल की दो साइड्स B और C हमने मालूम कर ली और ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया है। अब मैं यहां पर कुछ और फार्मूले बता रहा हूं। लॉ ऑफ कोसाइंस, ABC एक ट्राइंगल है, A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B, C के सामने वाली साइड C, A पर एंगल अल्फा, B पर बीटा, C पर गैमा। A की 2 बराबर होता है B की 2 प्लस C की 2 माइनस 2BC कॉस अल्फा। B की 2 बराबर होगा A की 2 प्लस C की 2 माइनस 2AC कॉस बीटा। इससे C की 2 बराबर होगा A की 2 प्लस B की 2 फिर माइनस 2AB कॉस गैमा। ये तीन फार्मूलाज लॉ ऑफ कोसाइंस कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और फार्मूलाज हैं जिन्हें लॉ ऑफ टेंजेंट्स कहते हैं। A माइनस बी ओवर A प्लस बी बराबर होगा tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। इस तरह B माइनस सी ओवर B प्लस सी बराबर होगा tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाई tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2। तीसरा लॉ ऑफ टेंजेंट है A माइनस सी ओवर A प्लस सी बराबर होगा tan अल्फा माइनस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस गैमा ओवर 2। पहला जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसे हम लॉ ऑफ साइंस कहते हैं, दूसरे फार्मूले को लॉ ऑफ कोसाइंस कहते हैं, तीसरे फार्मूले को लॉ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। लॉ ऑफ साइंस में साइन मौजूद है, इस वजह से उसे लॉ ऑफ साइंस कहते हैं। यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा मौजूद हैं, जिस कॉस की वजह से इन्हें हम लॉ ऑफ कोसाइंस कहते हैं। इन फार्मूलाज में tan मौजूद है, इस वजह से इन्हें हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स कहते हैं। लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ टेंजेंट, ये तीनों लॉज ओब्लीक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर लॉ ऑफ साइन लगाना है या लॉ ऑफ कोसाइन लगाना है या लॉ ऑफ टेंजेंट। तो आगे मैंने इसकी डिटेल बताई है कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो किस तरीके से हल होगा। तो आइए देखते हैं। अगर किसी ओब्लिक ट्राइंगल में एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो, अगर किसी ओब्लिक ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल गिवन हो तो इस ट्राइंगल को, इस ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन इसी टाइप के थे कि एक साइड और दो एंगल गिवन थे, तो उस ट्राइंगल को, ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमने लॉ ऑफ साइंस अप्लाई किया। अगर किसी ओब्लिक ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल गिवन हो, दो साइडें और एक एंगल गिवन हो, तो इस ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज होते हैं। पहला मेथड ये है कि आप लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करें, फिर उसके बाद लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करें, पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि आप लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करें, फिर उसके बाद लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करें। जब दो साइडें और एक एंगल गिवन हो किसी ओब्लिक ट्राइंगल में, तो उस ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज होंगे। पहला मेथड क्या है कि लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करें, फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करें। दूसरा मेथड है कि पहले लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करें, फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करें। तीसरा केस, अगर किसी ओब्लिक ट्राइंगल की तीन साइडें गिवन हो और कोई एंगल ना हो, सिर्फ तीन की तीन साइडें गिवन हो, तो इस किस्म की ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइंस इस्तेमाल करके उस ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें आपने जहन में रखनी है ताकि जब कोई सवाल सामने आए तो आप इसको पहचान कर
मेथड अप्लाई कर सकें। एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 1, b इज इक्वल टू 95, c इज इक्वल टू 34, अल्फा इज इक्वल टू 52 डिग्री। तो देखिए ट्राइंगल की दो साइडें गिवन है b और c, और एंगल अल्फा गिवन है, दो साइडें और एक एंगल। जब किसी ऑब्लिक ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल गिवन हो तो कैसे हल करते हैं? मैंने अभी बताया था कि दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे, फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। दूसरा मेथड लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे, फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया कि आपने किस मेथड से हल करना है, तो आपका जो दिल चाहे उस तरीके से हल कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला मेथड लगाते हैं, यानी लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करेंगे, फिर लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे। तो आइए लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करते हैं। चूंकि ट्राइंगल की साइड ए हमने कैलकुलेट करनी है, तो लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करते हैं। a की 2 इज इक्वल टू b की 2 प्लस c की 2 माइनस 2bc कॉस अल्फा। इस लॉ ऑफ कोसाइन में कीमतें आप पुट करेंगे। a की 2 इज इक्वल टू b की 2, b की कीमत 95 है तो 95 की 2 प्लस c की 2, c की कीमत 34 है, 34 की 2 माइनस 2b, b की कीमत 95, फिर c की कीमत 34, फिर cos अल्फा, अल्फा की जगह पर हमने 52 डिग्री पुट कर दिया। a की 2 इज इक्वल टू 95 का स्क्वायर होता है 9025 प्लस 34 का स्क्वायर होता है 1156 माइनस 2 को 95 से 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6460, और cos 52 डिग्री की कीमत है 0.6157। a की 2 इज इक्वल टू 9025 प्लस 1156 माइनस 3977.422, यानी यहाँ पर हमने 6460 को 0.6157 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आया। अब पहली दो कीमतों को प्लस करेंगे और थर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे। ये काम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो a की 2 हमारे पास बन जाएगा 6023.578। अब स्क्वायर को खत्म करके हमने a की कीमत निकालनी है, तो दोनों जानिब हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो a हासिल होगा इज इक्वल टू 6023.578 का स्क्वायर रूट होगा 78.76। तो ट्राइंगल की साइड A को हमने कैलकुलेट कर लिया। बाकी दो एंगल्स बीटा और गैमा हमने कैलकुलेट करने हैं। तो बीटा एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जब दो साइडें और एक एंगल गिवन हो तो पहले आप लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे, फिर लॉ ऑफ साइन। तो देखें हमने लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई किया, a की कीमत आ गई। अब हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे, बीटा आ जाएगा। a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। ये लॉ ऑफ साइंस है। हमने बीटा और गैमा दोनों की वैल्यूज निकालनी है, तो सेकंड और थर्ड रेशो को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बीटा भी अननोन है, गैमा भी अननोन है, यानी बीटा भी निकालना है और गैमा भी निकालना है। इसलिए सेकंड और थर्ड रेशो को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड रेशो को कंपेयर करते हैं, क्योंकि अल्फा एंगल गिवन है तो बीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे। a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। a की कीमत है 78.76 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, अल्फा की कीमत 52 डिग्री इज इक्वल टू b, b की कीमत 95 डिवाइडेड बाई साइन बीटा। साइन बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 78.76 से, इस तरह 95 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 52 डिग्री से। 78.76 पर डिवाइड करें तो साइन बीटा बराबर होगा 95 साइन 52 डिग्री डिवाइडेड बाई 78.76। साइन बीटा इज इक्वल टू 95, साइन 52 डिग्री की कीमत है 0.78801 डिवाइडेड बाई 78.76। अब 95 को 0.78801 से मल्टीप्लाई करेंगे
और जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसे 78.76 पर डिवाइड करेंगे तो साइन बीटा की कीमत आ जाएगी 0.9505 और साइन को दूसरी तरफ ले जाएं तो साइन इनवर्स, ताकि बीटा की कीमत को कैलकुलेट किया जा सके। तो बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 0.9505। अब हम कैलकुलेटर की मदद से कीमत निकालते हैं तो कीमत बनती है 71 डिग्री 54 मिनट। यहां पर देखें साइन बीटा पॉजिटिव है और हम जानते हैं कि साइन बीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो एंगल निकाला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है उसको कैलकुलेट करने के लिए 180 डिग्री में हम माइनस कर देंगे 71 डिग्री 54 मिनट। तो 180 डिग्री माइनस 71 डिग्री 54 मिनट तो बन जाएगा 108 डिग्री 6 मिनट। अब इस सवाल में बीटा एंगल दो हैं। बीटा एंगल की दो कीमतें हैं, एक है 71 डिग्री 54 मिनट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 108 डिग्री 6 मिनट। अब कौन सा एंगल दुरुस्त है, क्योंकि हमने एक ट्राइंगल को कंप्लीट करना है तो इसके लिए बीटा एंगल 71 डिग्री 54 मिनट यूज करेंगे या बीटा की कीमत 108 डिग्री 6 मिनट यूज करेंगे। तो आइए जरा इसका जायजा हम लेते हैं। अगर हम बीटा की कीमत 71 डिग्री 54 मिनट कंसीडर करें कि बीटा की कीमत 71 डिग्री 54 मिनट है, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के अंदर पुट करेंगे। अल्फा की कीमत भी मौजूद है, बीटा की कीमत 71 डिग्री 54 मिनट, तो यहाँ से प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा की कीमत हम निकालते हैं तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 71 डिग्री 54 मिनट, तो गैमा इज इक्वल टू 56 डिग्री 6 मिनट। कुछ वैल्यूज पहले मौजूद थी, कुछ हमने अभी निकाली हैं। ए की कीमत 78.76 अभी हमने खुद कैलकुलेट की है। सी की कीमत 34, ये पहले से क्वेश्चन के अंदर मौजूद थी। अल्फा की कीमत 52 डिग्री, अल्फा की कीमत पहले ही क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, जबकि गैमा इज इक्वल टू 56 डिग्री 6 मिनट अभी हमने कैलकुलेट किया है। ए, सी, अल्फा और गैमा अगर हम गौर से देखें तो ट्राइंगल की साइड ए की कीमत सी से बड़ी है। जो ट्राइंगल की साइड बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है। अब ट्राइंगल की साइड ए बड़ी है जबकि ट्राइंगल की साइड सी छोटी है, इसलिए ट्राइंगल की साइड ए के सामने वाला एंगल अल्फा बड़ा होना चाहिए और सी के सामने वाला एंगल गैमा छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है, अल्फा गैमा से बड़ा होना चाहिए। जब ट्राइंगल की साइड ए सी से बड़ी होगी तो अल्फा एंगल गैमा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अल्फा तो 52 डिग्री है जबकि गैमा 56 डिग्री 6 मिनट है। अल्फा एंगल गैमा एंगल से बड़ा नहीं है, तो ये गलत है। इसलिए बीटा एंगल हम 71 डिग्री 54 मिनट नहीं लेंगे। इसलिए बीटा एंगल कौन सा लेंगे, 108 डिग्री 6 मिनट। अब इसके बाद हमने गैमा एंगल निकालना है। अल्फा चूंकि 52 डिग्री है, बीटा 108 डिग्री 6 मिनट है, दो एंगल मौजूद हैं। थर्ड एंगल गैमा हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की कीमत 52 डिग्री प्लस बीटा की कीमत 108 डिग्री 6 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा निकालने के लिए इन दोनों प्लस वाले एंगल्स लेफ्ट जाने ले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 108 डिग्री 6 मिनट बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो गैमा इज इक्वल टू 19 डिग्री 54 मिनट। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 3,
a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1, b इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1, गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल गिवन है, ए और बी दो साइडें गिवन है, गैमा एंगल गिवन है। तो बाकी ट्राइंगल की साइड सी हमने कैलकुलेट करनी है, गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बाकी दो एंगल्स अल्फा और बीटा हमने मालूम करने हैं। तो ए बी और गैमा गिवन है, जबकि सी अल्फा बीटा हमने कैलकुलेट करना है। तो हम पहला मेथड यूज करते हैं, यानी लॉ ऑफ कोसाइन फिर लॉ ऑफ साइन। बाई लॉ ऑफ कोसाइन सी की 2 इज इक्वल टू ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2 ए बी कॉस गैमा, सी की 2 इज इक्वल टू ए की 2। ए की 2 क्या होता है, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी की 2, बी है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 ए बी। ए की कीमत 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1, बी की कीमत 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1, फिर कॉस गैमा, गैमा की कीमत हमने 60 डिग्री पुट कर दी। सी की 2 इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर हम खोलेंगे, ए माइनस बी की होल पावर 2, फार्मूला होता है ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2 ए बी। अप्लाई करें तो यहाँ पर बनेगा 3 के 3 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 3 का अंडर रूट इंटू 1। इस तरह यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर, आप जानते हैं कि वो होता है a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 की 2 प्लस 1 की 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू 1। फिर उसके बाद आता है माइनस 2, ये माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी। आप जानते हैं कि ए माइनस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो ए की 2 माइनस बी की 2 बनता है। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 की 2 माइनस 1 की 2। उसके बाद कॉस 60 की कीमत 1/2 लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में सी की 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 3, फिर प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3, फिर 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, फिर प्लस 2 अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 3 माइनस। अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3, फिर माइनस, अब उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1/2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब c की 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, प्लस 2 अंडर रूट 3 और माइनस 2 अंडर रूट 3। तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद आता है माइनस 3 माइनस 1 2 होता है, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। c स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अगर हम दोनों जानिब स्क्वायर रूट ले लें तो c की कीमत बन जाएगी 6 अंडर रूट। c की कीमत मालूम करने के बाद अब हम अल्फा बीटा एंगल मालूम करेंगे। अल्फा एंगल पहले कैलकुलेट करते हैं लॉ ऑफ साइंस के जरिए, क्योंकि जब ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल गिवन हो तो ये क्वेश्चन किस तरीके से हल होता है कि पहले आपने लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करना है, फिर लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करने से सी की कीमत आ गई। अब हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे और अल्फा मालूम करेंगे। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये हमने कंपैरिजन किया है, फर्स्ट रेशो और थर्ड रेशो को कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड रेशो को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा भी मालूम करना है और बीटा भी मालूम करना है। जब अल्फा और बीटा दोनों अननोन है तो फर्स्ट और सेकंड रेशो को कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए फिर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। कीमतें पुट करें, ए की कीमत 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू सी। सी की कीमत जो अभी हमने कैलकुलेट की थी 6 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई साइन गैमा। गैमा की कीमत 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री को हम
मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर रूट -1 के साथ। तो 3 का स्क्वायर रूट -1 इसको मल्टीप्लाई किया साइन 60 के साथ और इस तरह हम साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के स्क्वायर रूट के साथ तो बन जाएगा 6 का स्क्वायर रूट साइन अल्फा। अब दोनों जानिब 6 के स्क्वायर रूट पर डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट -1 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर रूट। साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट -1 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.732 साइन 60 डिग्री की कीमत है 0.866 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर रूट इसकी कीमत है 2.4495। अब हमने 0.732 और 0.866 मल्टीप्लाई करेंगे और 2.4495 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.2588। तो साइन अल्फा बराबर हुआ 0.2588। अब साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, राइट जानिब ले जाएंगे, साइन इनवर्स बन जाएगा और हम अल्फा की कीमत निकाल लेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.2588। कैलकुलेटर से कीमत निकालेंगे तो 14 डिग्री 59 मिनट 55 सेकंड। ये एंगल 30 सेकंड से ज़्यादा है, इसलिए जब इसको रिमूव करेंगे तो साथ जो मिनट वाला एंगल है इसमें 1 मिनट का इजाफा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट पूरा 1 डिग्री के बराबर होता है तो 14 डिग्री और फिर ये 1 डिग्री तो मुकम्मल हमारे पास 15 डिग्री बन गया। अल्फा एंगल को कैलकुलेट करने के बाद अब हमने बीटा निकालना है। क्योंकि अल्फा भी मौजूद है, गैमा भी मौजूद है, तो सिर्फ बीटा ही हमने निकालना है। तो रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की कीमत 15 डिग्री प्लस बीटा प्लस गैमा की कीमत 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 15 डिग्री 60 डिग्री इनको राइट जानिब ले जाएंगे तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री। सो बीटा इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो इस तरह हमने इस ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया।